तो स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 18 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में डिस्कशन किया जाएगा। तो ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक आपका पूरा कवर किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टेटेज जेके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। देखिएगा, कह रहा पहला क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण आयोजित करेगा? तो अभी जल्दी ही इसका आयोजन होने वाला है छठा संस्करण। तो किस देश के साथ होगा? विकल्प में है फ्रांस, जापान, वियतनाम, रूस। तो सही उत्तर आपको बताना है कौन से देश के साथ करेगा, किस देश के साथ। तो सही उत्तर आपका रहेगा जापान देश के साथ ये आयोजन होने वाला है। कब से होने वाला है तो देख लीजिएगा इसके बारे में। वैसे 25 तारीख से इसका आयोजन शुरू होगा। तो ये भारत और जापान जो है माउंट फुजी पर कह सकते हैं। कहा? वो भी जापान में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस देश में अब की बार ये आयोजन होगा। तो ये मतलब इसका नाम क्या है? धर्म गार्जियन। तो धर्म गार्जियन का आयोजन किस स्थान पर होगा, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो जापान में होगा। कहा? माउंट फुजी पर। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठवां संस्करण जो है आयोजित करेगा। तो ये आपको याद रखना है। भारत में अब की बार इसका आयोजन नहीं होगा। आयोजन जो है 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक होगा। उद्देश्य क्या है? भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच सहयोग को जो है बढ़ाना। तो इसके बारे में, इसके लिए जो है आयोजन होता है। यह अभ्यास जो है संयुक्त राष्ट्र के आदेशों के तहत शहरी युद्ध और आतंकवाद रोधी अभियानों पर ध्यान भी केंद्रित करता है। यानी जो शहर में युद्ध होता है उसके बारे में कैसे निपटा जाए और आतंकवाद से कैसे निपटा जाए, आतंकवादी रोधी जो है अभियान है उस पर भी जो है ये अभ्यास होता है, एक्सरसाइज। उसके बारे में भी जो है ये वहाँ अभ्यास में ये भी होता है कि कैसे इससे निपटा जाए, उसके लिए काम होता है इस पे। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब किसके साथ हो रहा है तो ये आपको सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। जापान के साथ धर्म गार्जियन हम लोग करते हैं, क्योंकि देखिएगा ये आपके हैं इंडियन और ये आपके जापान, ये तो ध्यान रखना है। अभी इसका किसके साथ हो रहा है? जापान के साथ हो रहा है। कहाँ हो रहा है? माउंट फिजी पर। तो ये देखिएगा आपका लोकेशन है माउंट फिजी, आपके यहाँ जो है स्थित है। ये है माउंट फिजी। यहाँ आपका ये टोक्यो है, इसकी राजधानी है जापान की। अब जापान न्यूज में है तो जापान के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। जापान आपका यहाँ स्थित एक एशिया का जो है एक संपन्न देश है, एक विकसित देश कह सकते हैं। यहाँ जो है इसे भूकंपों का देश कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है आप देखेंगे प्लेटो के तट पर स्थित है। इसके कारण से जो है यहाँ भूकंप आते हैं, क्योंकि प्लेटो का जब हलचल होता है तो वहाँ भूकंप आता है। भूकंप आता है तो ज्वालामुखी भी बहुत ज्यादा उठता है उसके आसपास। तो ये रिंग ऑफ फायर के बेल्ट में भी स्थित है। तो देखिएगा यहाँ 4 महाद्वीप है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, क्यूशु। ये देखिएगा ऐसे याद कर लीजिएगा, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, HHSK। तो इस तरह से याद कर लीजिए कि होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु मतलब ऊपर से नीचे, मतलब उत्तर से दक्षिण क्रम में। ये क्वेश्चन आपको क्योंकि पूछा गया है कि उसके ऊपर उत्तर और दक्षिण क्रम में जो है इसके जो द्वीप है उसको लगाइए। तो इसको आपको याद रखना है। और जापान की राजधानी टोक्यो आपको हम बता दिए। ये देखिएगा जापान और इंडियन आर्मी दोनों लोग मिलकर इसको एक्सरसाइज को कर रहे हैं। अगला है, विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर को वाडा ने जो है कितने समय के लिए निलंबित कर दिया है? तो ये आपको बताना है। वर्ल्ड लेवल पर जो है वाडा डोपिंग रोधी अभियानों के लिए काम करता है। तो नाडा होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और ये था वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो विश्व लेवल पर ये कार्य करता है। और नेशनल लेवल पे नाडा काम करता है। तो नाडा ने जो है टेनिस खिलाड़ी है, जो बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है, जैनिक सिनर। ये जो है कहाँ के निवासी हैं? ये आपके इटली के निवासी हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इतना पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है। देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन पिछली बार यही जीते थे। ऐसे ऐसे ओपन ये इस समय जो है खिलते हुए खिलाड़ी कह सकते हैं। तो ये जो है इनके ऊपर अगर निलंबन लग गया है वाडा द्वारा तो निश्चित रूप से इनकी इमेज पे भी एक धब्बा है, और ये चर्चा भी जो है तो काफी तीव्र हो गई है। तो इसके कारण से ये याद रखना है। जैनिक सिनर को जो है पूछ रहा, पहले ये बताए कितने समय के लिए निलंबित कर दिया गया है? वाडा ने कर दिया है। तो 3 महीना, 6 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष। तो सही उत्तर आपका रहेगा 3 महीना के लिए जो है इनको निलंबित कर दिया है वाडा ने।
तो इसके बारे में देख लीजिएगा। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के साथ समझौते के तहत 3 महीने का निलंबन स्वीकार कर लिया है। तो स्वीकार करना ही पड़ेगा जब उन्होंने किया है, गलती कुछ किया होगा। तो यह प्रतिबंध जो है 9 फरवरी से 2025 से 4 मई 2025 तक प्रभावी रहेगा। आने वाले समय में भी ये प्रतिबंध से जो है गुजरेंगे, जिसके कारण से जो है जैनिक सिनर जो है मियामी हो गया, मोटेकोले और मैड्रिड मास्टर्स, ये सब जो है टूर्नामेंट होने वाले थे, उससे ये बाहर हो गए हैं। लेकिन उन्हें जो है फ्रेंच ओपन से पहले वापसी की अनुमति मिल गई है। तो ये आपको याद रखना, फ्रेंच ओपन जब होने वाला होगा तब ये फ्रेंच ओपन अभी जो है जुलाई में शायद होने वाला होता है, जुलाई में होता है, क्योंकि 4 ओपन होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, उसके बाद यूएस ओपन, ये चारों होते हैं। ये आपको याद रखना है। और अब आपको ये बताना है ये चारों ओपन जो है किस किस कोर्ट पर होता है। चलो आपको एक बता देते हैं, पहला और चौथा जो है आपका हार्ड कोर्ट पे होता है। तो और ये दोनों किस कोर्ट पे होते हैं ये आपको बताना है कमेंट में। तो इसको ध्यान रखना है। देखिएगा, ये अभी यही कह रहा है ना, फ्रेंच ओपन से पहले इनको जो है छुटकारा मिल जाएगा, मतलब इस जो इनके ऊपर प्रतिबंध लगा है वो हट जाएगा। किसके पहले? जो फ्रेंच ओपन है जुलाई में होने वाला होता है। तो क्योंकि ये देखिएगा क्या कह रहा है, मई के महीने तक इनका ये प्रभावी रहेगा निलंबन। तो ये आपके जैनिक सिनर है, इटली से बिलोंग करते हैं, ये आपको याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। क्योंकि जो है कोई इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जैसे कोई पर्सनालिटी होता है तो ये जो टेनिस प्लेयर है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब ये कोई ऑस्ट्रेलियन ओपन या कोई खिताब जीता तो अभी ऐसे पूछा है कि हाल ही में इसने जो है ये खिताब जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन का, तो ये किस देश से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन इसलिए याद रखना है। सही देखिएगा दोस्त, अपने मित्रों तक इसको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 9वें एशियाई शीतकालीन गेम्स 2025 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो अभी एशियाई शीतकालीन गेम्स हुआ है, कहाँ हुआ है तो अभी ये भी आपको बता देते हैं। हालांकि चीन में हुआ था। तो ये 9वां था संस्करण, 4 वर्षों में होता है ये। तो पूछ रहा है कौन सा देश जो है इसमें शीर्ष पे रहा था। विकल्प में है चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान। सही उत्तर आपका रहेगा चीन, इसमें जो है प्रथम स्थान पे था। तो इसके बारे में डिटेल्स देख लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये न्यूज में था। तो यह खेल जो है बर्फ और स्नो पर जो है खेला जाता है, ये आपको ये दोनों याद रखना है। आयोजन कौन कराता है इसका? तो एशियाई ओलंपिक परिषद, ओसीए यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया, सॉरी एशिया, इंडिया नहीं, एशिया द्वारा जो है 4 वर्षों में कराया जाता है। पिछला कब हुआ था? तो अभी जो है 25 चला, तो इसका मतलब कब हुआ तो होगा आपका 21 में हुआ होगा। फिर अभी कब होगा? 29 में होगा। 29 वाला यही आपको बता देते हैं। ये आपके कहाँ होने वाला है? सॉरी सऊदी अरब में होने वाला है। कहाँ? सऊदी अरब में। अभी इसके बारे में और बढ़िया से आपको बता देते हैं। देखिए, सऊदी अरब के ट्रोजोना में होगा, लेकिन देख लीजिए आयोजन कहाँ आपकी बार हुआ है। तो हार्बिन है, चीन के जो है, चीन का शहर है हार्बिन, वहां इसका आयोजन हुआ था 1 से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक है। तो इसको याद रखना है। इसमें जो है 34 देशों के 1275 एथलीटों ने जो है हिस्सा लिया था। देखिएगा, अभी कह रहे हैं आप सोचेंगे इतना पुराना करंट अफेयर्स कहाँ से हो जाता है। देखिए, करंट अफेयर्स जो है खुद आपका जो है कभी कभी ज्यादा क्वेश्चन हो जाता है, तो उसको हमको जो है क्योंकि हमारा टारगेट रहता है कि 20 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं होना चाहिए, तो कभी कभी वीडियो क्वेश्चन इतना ज्यादा हो जाता है तो हमको उसको अगले दिन या उससे अगले दिन जो है वो करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है। तो 34 देशों के 1275 एथलीटों ने इसमें हिस्सा लिया था। इसका नारा था ड्रीम ऑफ विंटर, लव एमंग एशिया। शुभंकर इसका मॉस्कट था। बिनबिन और निनी दोनों जो है चीन के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाने वाले बाघ हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब देखेंगे भारत की ओर से इसमें जो है खेल में 88 सदस्यीय दल जो है पार्टिसिपेट किया था। शीर्ष स्थान पे चीन आपका, कोरिया, जापान और कजाकिस्तान तथा फिलीपींस जो है इसके शीर्ष स्थान पे थे। यानी चीन पहले पे, कोरिया में वो भी कौन? कोरिया, दक्षिण कोरिया। आप हमेशा जब कोरिया की बात किया जाए तो दक्षिण कोरिया ही लेना है, क्योंकि लोकतंत्र यही है, विश्व लेवल पर किसी भी पार्टिसिपेशन में यही भाग लेता है, ना कि नॉर्थ कोरिया लेता है।
तो उसके बगल में ही आपका जापान स्थित है। ये तीनों आपको तो कम से कम याद रखना है। उसके बाद आपका कजाकिस्तान है। चीन जो है 32 गोल्ड पाया था और 27 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज, कुल 85 मेडल के साथ जो है फर्स्ट स्थान पे बना हुआ था। कौन? चीन। कोरिया देखेंगे तो 16 गोल्ड, 15 सिल्वर और 14 जो है ब्रॉन्ज के साथ 45 जो है अवार्ड टोटल मिला था, सेकंड स्थान पे बना था। तो ये दोनों आपको याद रखना है। अब देखिएगा 2029 वाला जो है ट्रोजेना सऊदी अरब में होगा, तो वही आपको हम बताए थे ट्रोजेना में। तो इसके बारे में 4 वर्षों में होता है, इसके बारे में भी आपको सब ध्यान रखना है। अगला है देखिएगा, चर्चा में रहा लाओ खोवा बुरहाचापुरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये क्यों चर्चा में है और किस राज्य में भी स्थित है, ये आपको बताना है। तो चर्चा में भी अभी तो हम बता देते हैं क्यों चर्चा में था। विकल्प में है ये अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो ये कहाँ स्थित है? असम में आपके स्थित है। कौन सा? लाओस खोवा बुरहाचापुरी वन्यजीव अभयारण्य। तो देखिएगा 40 वर्षों बाद इसमें जो है लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य में एक सींग वाले जो है गैंडे की वापसी देखी गई है। वन ओनहार राइनो जो है इसमें देखी गई है, उसको जो है स्पॉट किया गया है, इसके कारण से ये न्यूज में था। यह असम के जो है दीपोर जो है बील रामसर साइट की तुलना में अधिक जल पक्षियों का जो है आकर्षित कर रहा है, इसके कारण से भी ये न्यूज में रहता है। इस समय असम के 9 गांव में ये इसका सिचुएशन स्थित है, तो ये इसके बारे में ध्यान रखना है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको बताना है 8वां सम्मेलन था किसका? हिंद महासागर सम्मेलन, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। तो विकल्प में आपका है कोलंबो, मस्कट, कोच्चि, दुबई। तो कहाँ इसका आयोजन किया गया है ये आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा ओमान के मस्कट में इसका जो है आयोजन किया गया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो क्यों किया जाता है, नाम से आपका पता चल रहा है हिंद महासागर सम्मेलन है, यानी इंडियन ओशन में जितने कंट्री हैं उन सब में जो है आपस में पार्टिसिपेशन बढ़ाना, कैसे जो है सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है, समुद्र की सुरक्षा कैसे बढ़ाई जा सकती है, और आपस में जो है कैसे मित्रता और गाढ़ा हो सकता है। मतलब उसके बाद यहाँ जो चीन का वर्चस्व रहता है हिंद महासागर में उसको कैसे कम किया जा सकता है, इस सब के बारे में पूरा चर्चा होता है इसमें। क्षेत्रीय जो है कनेक्टिविटी भी कैसे बढ़ सकती है, दूसरे नंबर व्यापार कैसे बढ़ सकता है, इस सब के बारे में चर्चा होता है। तो ओमान के मस्कट में इसका जो है आयोजन हुआ था 16 से लेकर के 17 फरवरी तक, यानी कल तक इसका आयोजन चला है। अभी आज 18 ही है ना, तो कल तक इसका आयोजन चला है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। उद्देश्य इसका यही होता है क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करना। तो जैसे क्षेत्रीय सहयोग कैसे बढ़ सकते हैं उसके बारे में पूरा क्या क्या उसकी संभावनाएं हैं, तो उस पर चर्चा होती है, तो याद रखना है। अगला है ये देखिए, एक मिनट, इसे यहाँ जो है अरबियन सागर में आपकी स्थिति है, आपका ओमान है। ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट है। तो मस्कट में इसका जो है आयोजन हुआ था इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का, तो ध्यान रखना है। अगला है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेताओं के लिए कह रहा है कितनी पुरस्कार राशि की घोषणा जो है की गई है। तो ये आपको बताना है। विकल्प में है 2.12 मिलियन डॉलर, 2.24 बिलियन डॉलर, 1.24 बिलियन डॉलर या 2.56 बिलियन डॉलर। तो सॉरी देखिएगा चिन्ह ये लग गया, ये नहीं है वैसे विकल्प। आपका सही विकल्प आपका बी रहेगा। 2.24 बिलियन डॉलर की जो है घोषणा की गई है, किसके लिए? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। तो देखिएगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर्सन ने जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 2.24 बिलियन डॉलर जो है, लगभग इसका कहेंगे तो 20 करोड़ रुपया हो जाएगा, उसको जो है विजेता टीम को 20 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा की गई है। अगर देखेंगे उप विजेता, तो उप विजेता 1.12 मिलियन डॉलर जो होगा, लगभग कितना हो जाएगा आपका? लगभग 10 करोड़ रुपया हो जाएगा। यहाँ जो है आपका बिलियन ही रहेगा, तो इसका आधा लगभग हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा लगभग आपका पैसा? 10 करोड़ रुपया दिया जाएगा, तथा सेमीफाइनलिस्ट को जो है 5,60,000 डॉलर, लगभग 5 करोड़ से सम्मानित किया जाएगा। तो प्रत्येक जो सेमीफाइनलिस्ट होगा उसको जो है 5,60,000 दिया जाएगा डॉलर, वो भी।
तो देखिएगा इस 20 करोड़ इसको, उसका आधा लगभग 10 करोड़ उसको जो उप विजेता होगा, और जो सेमीफाइनलिस्ट होगा उसको 5 करोड़। तो इसका भी 10 का आधा इसका दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा। और अगला है, चर्चा में रहा है थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो ये क्यों चर्चा में है, अभी इसके बारे में भी बता देते हैं। तो विकल्प में आपका है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सॉरी तेलंगाना, असम। तो कहाँ इसका सिचुएशन है, सही उत्तर आपका रहेगा इसका, तो आपका तमिलनाडु में ये स्थित है। कौन, थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी। तो क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने जो है, तो उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को ये आदेश किया है कि जो थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर सांप्रदायिक जो है सद्भाव बिगड़ रहा था, उस पर जो है सांप्रदायिक सद्भाव जो है बनाए रखने के लिए काम करे। तो इसलिए जो है, क्योंकि वहां जो है दंगे हो रहे थे दो पक्षों के बीच में, कई पक्षों के बीच में सांप्रदायिक दंगे, तो इसके कारण से जो है न्यूज में था। तो कहाँ था ये, कौन सा पहाड़ी था, थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी। तो याद रखना है, स्थिति जो है मदुरै आपका तमिलनाडु में स्थित है इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 24वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित जो है किया गया। तो दिव्य कला मेला के नाम से आपके स्पष्ट हो रहा होगा नाम से, तो ये आपका दिव्य कला मतलब दिव्यांग लोगों को जो है, जो उनके द्वारा विकास किया गया होता है। तो दिव्य मेला, जो दिव्य कला मेला यहाँ है, देखिएगा यहाँ दिव्य कला मेला है। तो 24वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया आपका, विकल्प में है देहरादून, जम्मू, शिमला, लेह। सही उत्तर आपका रहेगा जम्मू। तो डिटेल देखिएगा, जम्मू के गुलशन ग्राउंड में 14 से 24 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा, किया जा रहा है मतलब। उद्घाटन इसके मनोज सिन्हा जो वहां के जो है उपराज्यपाल है उनके द्वारा किया गया, और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री जो है, उसके उनके द्वारा दोनों का उद्घाटन किया गया यहाँ मिलकर के। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो मंत्रालय है ये इसका आयोजन करता है। इस मेले में जो है देश भर के दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल का जो है प्रदर्शन किया जाता है। तो वही आपसे बताना, जो दिव्यांग उद्यमी होते हैं या कारीगर होते हैं उनके द्वारा जो उत्पाद विकसित किया जाता है या शिल्प कौशल उनके द्वारा जो तैयार किया जाता है, जो उनके अंदर कौशल है उसका प्रदर्शन किया जाता है, उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, उसका एक मार्केट देने के लिए ये किया जाता है इसका आयोजन। तो ये 24वां भी है, 23वां आपका गुजरात में हुआ था। तो इसके बारे में पूरा आपको याद रखना है दोस्त। आज देखिएगा हम कहीं बाहर थे, आज का सेशन यहीं पर इसीलिए समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नए सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने मित्रों तक एक बार जरूर शेयर करिएगा। जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताया करिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।